हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन लड़कों ने या लड़कियों ने ITI फिटर ट्रेड से कर रखा है तो उनका इंडस्ट्री में इंटरव्यू कैसे होता है, उनको किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, कौन से वो मेजर क्वेश्चंस है जो किसी भी लड़के या लड़की से पूछा जा सकता है। किसी भी इंडस्ट्री में यदि आप जाओगे जॉब के लिए, तो यदि आपका इंटरव्यू होता है उस इंडस्ट्री में, तो आपको वो मेजर क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखने चाहिए जो पूछे जा सकते हैं। 101% सबसे पूछे ही जाते हैं और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है और यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और बॉडी लैंग्वेज में काम करना है, अपने लुक्स पे काम करना है, यानी कि सिंपल लुक में जाना। आप एक सिंपल लुक में जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा, बेटर इंपैक्ट आप छोड़ोगे। HR और टेक्निकल टीम जो भी आपका इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, HR बैठा है, टेक्निकल टीम मैनेजर, जो भी वहाँ का सुपरवाइजर बैठा है कंपनी का आपका इंटरव्यू के लिए, तो दोस्तों वहाँ पे आप अलग इंपैक्ट छोड़ोगे जब आप एक सिंपल लुक में जाते हो, जब आप सिंपल हेयर स्टाइल में जाते हो, आप बॉडी लैंग्वेज सही रखते हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होता है, तो एक अलग इंपैक्ट पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं कि वो मेजर क्वेश्चंस कौन से हैं जो ITI फिटर ट्रेड के बंदे से पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा सकता है वहाँ पे कि चलिए बताइए आपकी ITI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फिर आपको बताना होगा कि ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और सेकंड नंबर का जो मोस्ट मेजर क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी फिटर के बंदे से पूछा जा सकता है कि फिटर का फुल फॉर्म बताइए। चलिए आप फिटर का फुल फॉर्म बताइए, आपने फिटर से कर रखा है ITI, तो फिटर का फुल फॉर्म बताइए, फिटर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्त, फिटर का फुल फॉर्म होता है F से फिटनेस, I से इंटेलिजेंस, T से टैलेंट, T से टारगेट, फिर आता है FITT, फिर E आता है, तो E से होता है दोस्त इफिशिएंट, फिर होता है R से होता है रेगुलरिटी। अब इसको हिंदी में जाने तो फिटर मतलब फिट, मतलब फिटनेस मतलब आप समझ सकते हो, फिट मतलब क्या होता है, स्वस्थ, मजबूत, फिट। फिर उसके बाद आता है इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, फिर आता है टैलेंट, फिर आता है दोस्त टारगेट यानी लक्ष्य, फिर आता है इफिशिएंट यानी कौशल, निपुण अपने कार्य को लेकर, फिर आता है रेगुलरिटी नियमितता यानी कि कंसिस्टेंसी। तो दोस्त यही होता है फिटर का फुल फॉर्म। हिंदी और इंग्लिश में मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बता दिया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो दोस्त आपसे थर्ड क्वेश्चन जो मेजर क्वेश्चन है किसी भी फिटर के बंदे से पूछा जा सकता है कि फिटर के टाइप बताइए आप, फिटर कितने टाइप्स होते हैं। तो आपको बताना है पाइप फिटर्स, डाया फिटर्स, असेंबली फिटर्स, वेल्डर फिटर्स, मेंटेनेंस फिटर्स, और भी टाइप्स हैं फिटर्स के जो कि आपको गूगल्स कर लेना है। आपको फिटर के टाइप जरूर ध्यान में रखना है। अब फिटर को क्या क्या चीज़ आना चाहिए आपसे पूछेगा, फिटर का मेन इंस्ट्रूमेंट क्या है, औजार क्या है, तो आपको बताना है रेती। फिटर का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है रेती, ठीक है। और दोस्त आपसे पूछा जा सकता है कि फिटर को क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या काम आना चाहिए और आपको क्या आता है। तो एक्चुअल में फिटर में क्या क्या सिखाया जाता है पहले आप ये जान लीजिए। तो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है, तो जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको सिखाया जाता है फिटिंग का काम, और आप मशीन मेंटेनेंस का काम, आपको कटिंग का काम, रीमिंग, फिलिंग, टर्निंग, मशीनिंग और आपको वेल्डिंग, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है, ठीक है। और आपको भी पता होगा आपके सिलेबस में क्या था, वो सब कुछ आपको एक्चुअल में पढ़ लेना है एक बार। टेक्निकली जो भी चीज़ आपने सीखा है, टेक्निकली आपने अपने कॉलेज में सीखा है, उसको एक्चुअल में पढ़ लेना है और फिर जाना है इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो फिटर को क्या काम आना चाहिए, एक्चुअल में फिटर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या चीज़ हो सकती है, फिटर को क्या क्या चीज़ आना चाहिए, फिटर के सिलेबस में क्या था, तो आपको एक्चुअल में पढ़ के जाना है। तो ये चीज़ पूछा जा सकता है। तो दोस्त यही 3 से 4 जो मेजर क्वेश्चन थे आपसे पूछे जा सकते हैं। टारगेटेड क्वेश्चन होते हैं जो किसी भी फिटर के बंदे से आप पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या क्या चीज़ है कि ITI का फुल फॉर्म, फिटर का फुल फॉर्म, फिर फिटर का जॉब, फिर पूछा जा सकता है कि फिटर का क्या काम होता है, फिटर क्या करता है। तो आपको बताना है कि फिटर जो है पाइप फिटिंग का काम करता है, वेल्डिंग का काम करता है, वेल्डिंग व्यू से आता है, उस कटिंग, रीमिंग, टर्निंग, और दोस्त यहाँ पे आपको मेजरिंग का काम, बहुत सारे ऐसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे काम हैं जो फिटर को आते हैं, सिखाए जाते हैं, जो कि उस मशीन मेंटेनेंस का काम। तो आपको एक्चुअली पढ़ना है, अपने सिलेबस में देखना है एक बार कि क्या क्या चीज़ हमने पढ़ा है। तो उन चीज़ों को उठाकर वहीं पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाहर का सिलेबस में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो एक बार पढ़ के जाना है तो आप 100% अच्छा रिस्पॉन्स कर पाओगे। आई होप चीज़ों को आप समझ पाए हैं और मैंने आपको बता दिया है कि आपको जाना कैसे है, कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज रखना है, कैसे फेस एक्सप्रेशन रखना है। ज़्यादा हंसना नहीं है और नहीं आए तो आपको सॉरी बोलना है, साइड होना है, मतलब सॉरी बोल के आपको चुप हो जाना है। आपको ओवर अपना एटीट्यूड या ओवर आपको टैलेंट नहीं शो करना है कि हमसे ये चीज़ आती है, गलत भी बता रहे हो आप वहाँ पे, फिर का गलत इंपैक्ट पड़ेगा जिससे आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे और आपका नहीं होगा। तो आई होप आप रिज्यूम में भी वो चीज़ मेंशन करके लिखोगे जो आपको आती है। एक्चुअल में नहीं आती कोई दिक्कत है, आप फ्रेशर जा रहे हो तो आपको कुछ भी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको अपना क्वालिफिकेशंस लिख देना है बस। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।